अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। आज का हमारा ये लेक्चर है और ये हमारा ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 21 है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, ये देख लें। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो ये तमाम टॉपिक्स इन पर बात की हुई है। लेक्चर नंबर 12 में हमारे पास गाज़ी लॉ को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 1 में। ओके, तो इसकी एप्लीकेशन हमने स्टार्ट की थी। इनकी 4 जो एप्लीकेशन थी उनको हमने स्टडी किया है। ये पहली, ये दूसरी है, ये तीसरी है, फिर ये चौथी है एप्लीकेशन। तो ये तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 21, लेक्चर नंबर 21, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर है वो है 21, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो आइए स्टार्ट करके अपने टॉपिक को बकायदा तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइपोल किसे कहते हैं। इस पर भी हमारा जो बकायदा तौर पर एक लेक्चर बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर नंबर ये देखें, लेक्चर नंबर 7 है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये लेक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं हिंट देता चलूँ, जो हमारे पास डाइपोल होता है उसमें हमारे पास 2 चार्ज होते हैं, और वो 2 चार्ज होते हैं वो नेचर में ऑपोजिट होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। और फिज़िक्स में जो डायरेक्शन होती है हमारे पास डाइपोल मोमेंट की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, जबकि केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ओके, इसके पीछे रीज़न क्या है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास डाइपोल होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और नेचर में डिफरेंट होते हैं। तो जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है वो हमारे पास होता है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और क्यू डी, और डी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड किसी भी चार्ज का। ये हमारे पास फार्मूला है किसका? डाइपोल मोमेंट का। ओके, डाइपोल ये होता है, 2 सेम मैग्नीट्यूड्स होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होती हैं, नेचर डिफरेंट होती है, तो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला ये होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ डाइपोल वो क्या होता है। ये देखिए हमारे पास ये डाइपोल है, इसकी डायरेक्शन का ऐसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ऐसे हो ओके हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर से यहाँ से लेकर हमारे पास वाई एक्सिस है, और यहाँ से लेकर हमारे पास जी एक्सिस है। ओके, तो हमने ये पॉइंट पी लिया किया हुआ है डिस्टेंस आर पर, यहाँ से लेकर यार डिस्टेंस हमारे पास आर है। ओके, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो वो पॉजिटिव चार्ज से लेकर पॉइंट पी तक जो हमारा डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉइंट पी तक जो हमारे पास डिस्टेंस उसको हमने आर नेगेटिव से डिनोट किया हुआ है। ओके, तो ये देखें हमारा, हमने ये फार्मूला देख लिया है कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला, ये इस फार्मूले में बस यही बताया गया है कि इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। ओके, ये हमारे पास नेट चार्ज होता है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये हमारे पास इसका मतलब होता है कि हम सम करेंगे, यानी कि सम ऑफ चार्जेस होता है इसका आई का मतलब। ओके, अब ये तो होगी ठीक, इतने 2 पॉइंट्स हो गए। अब सेकंड थर्ड पॉइंट देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, जो कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4 पाई ई नॉट क्यू ओवर आर। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारे पास ये होगा, और यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज साइन लगा देंगे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा वो हमारे पास ये होगा, और यहाँ हम नेगेटिव का साइन भी लगाएंगे। ओके, ये हमें क्या शो कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, जो ये हमारे पास फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये कहाँ से आया? ये हमने जो हमारे पास लेक्चर नंबर आई थिंक हमारे पास लेक्चर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इस ये लेक्चर नंबर हमारे पास 19 था, इसमें हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले को।
अगर आप देखेंगे तो लेक्चर नंबर 9 तो आप लोगों को ये फार्मूला बआसानी मिल जाएगा। ओके, कि ये फार्मूला हम किस तरह ड्राइव करते हैं। तो अब हम इस फार्मूले को मदद से इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इन दोनों, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पॉइंट पी पर, उसको प्लस कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो देखें, तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को हमने जमा कर लिया, तो ये नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास कॉमन आ गई ये थिंग, ये चीज़ें, तो हमारे पास 1/r प्लस नेगेटिव 1/r नेगेटिव रह जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हमने सिर्फ एक लिखा है, 1 चार्ज लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये है ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन नेचर में डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए इधर हमने इधर इसको हम Q को इसके इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो इन दोनों को हम इसके सिंपल Q के इक्वल लिख सकते हैं। ओके हो गया, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये देखिए यही फार्मूला है। तो यहाँ से हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। इन सम केसेस का क्या मतलब है कि बाज़ केस ऐसे हमारे पास होते हैं कि जिसमें हमारे पास ये पॉइंट होता है, ये बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है और इस पॉइंट के लिहाज से जो हमारा डाइपोल होता है वो बहुत स्मॉलर हो जाता है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है इस यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस, तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस चूँकि हमारे पास डी होता है ये, तो ये डी बहुत स्मॉल हो जाता है। जो हमारे पास एटॉमिक या मालिक्यूल होते हैं उसमें ये ऐसा ही होता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है डाइपोल का वो बहुत स्मॉलर होता है अगर हमारे पास पॉइंट पी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए। ओके, बल्कि ऐसा होता ही है, ऐसा ही होता है। तो इस केस में हमारे पास चूँकि हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो गई है, यहाँ से आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो गई है, तो डी की वैल्यू कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम डी को ऑलमोस्ट क्या कर लेते हैं, ज़ीरो के इक्वल कर लेते हैं ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ देखिएगा कि हमने इस पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज की लाइन पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। ओके, परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब देखें कि पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस है वो सेम है पॉइंट पी से। ओके, ये हमारे पास एडिशनल हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज की वजह से। ओके, तो हमने ये हमारे पास इसके सामने हाइपोटेन्यूस है, इस एंगल के सामने हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास बेस है। ओके, तो देखें कि हमारे पास जो बेस है, यहाँ हम बेस हमारे पास लिख सकते हैं डी कॉस थीटा लिख सकते हैं, इधर इस जगह हम डी साइन थीटा लिख सकते हैं, डी साइन थीटा लिख सकते हैं, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ देखें कि जो हमारे पास आर नेगेटिव आर प्लस है, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, डी कॉस थीटा। ये हमारे पास डी कॉस थीटा कंपोनेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर डी साइन थीटा है हमारे पास कंपोनेंट। तो सबसे पहले ये देखें कि ये हमारे पास इतना एडिशनल क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर हम इन इस यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास अगर यहाँ एडिशनल जो ये डिस्टेंस है इसको निकालें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है जो कि आर नेगेटिव, जो इतना सा डिस्टेंस है ये हमारे पास होता है आर नेगेटिव आर प्लस। यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस सपोज कर रहे हैं हम 5 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर है। ओके, तो हम 5 मीटर से 4 मीटर को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये 1 मीटर रह जाएगा, तो यही 1 मीटर हमारे पास ये है। ओके, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये डी कॉस थीटा की इक्वल है, तो इसको हमने ये सपोज कर लिया। ओके, तो अब देखें कि हमारे पास आर नेगेटिव ये यहाँ नेगेटिव है इन दोनों के दरमियान में, जबकि यहाँ आपस में प्रोडक्ट यहाँ आपस में ज़र्ब कर रहे हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, चूँकि हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस है वो आर की इक्वल ही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर पॉजिटिव इक्वल है नेगेटिव आर के, वो हम दोनों कह सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं सिंपल आर के, यहाँ से लेकर यहाँ इक्वल डिस्टेंस है तीनों का, तो इसलिए हम इधर आर ही लिख सकते हैं। तो ये दोनों आर हैं, इन दोनों आर को आपस में मिलकर तो हमारे पास आर स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ इक्वेशन वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। ओके, यहाँ देखिए आर पॉजिटिव आर नेगेटिव है, इस जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी
तो हमने इस जगह ये वैल्यू पुट कर दी, सॉरी इधर हमारे पास नेगेटिव है। ओके हो गया। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इस तरह जाते हैं, यानी क्यू डी को इकट्ठा कर लिया, चूँकि हम जानते हैं कि सबसे पहले जो हमने स्टेप किया था डाइपोल मोमेंट का। ओके, जो डाइपोल मोमेंट का हमने समझा था वो हमारे पास पी इक्वल टू क्यू डी होता है, तो इस जगह हमने पी लिख लिया। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ चुका है। तो ये आज हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर हमारे पास इधर एंगल 0 है तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। अगर 90 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर 180 है तो मिनिमम हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।